Hi, hello friends. My name is Rajeshwar Sharma. Welcome to our channel Educom Learning. So आज हम करेंगे पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, वो भी आइट्रेशन लूप से। तो इसमें मैं वाइल लूप यूज करूंगा। अगर आपने बेसिक समझना है आइट्रेशन लूपिंग का तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम पैलिंड्रोम का। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हम क्लास का नाम पहले रख लेते हैं, क्लास पैलिन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एज इट इज चलेगा। ये तो हर एक प्रोग्राम में लगता ही लगता है। स्ट्रिंग अक्स। तो ये मैंने स्टार्टिंग पार्ट लिख दिया है। पहले हम इसका लॉजिक बनाना सीखते हैं कि लॉजिक लगाते हैं कैसे, इसमें लॉजिक लगेगा। तो ये मेरे टेबल तैयार है। लॉजिक ऐसा होगा, हमको एक रिवर्स की वैल्यू लेनी होगी, उसको मैं 0 पुट करूंगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लैरिटी से दिख सके। एक मैं रिवर्स की वैल्यू लूंगा, एक मैं लूंगा रिमाइंडर की, रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है। एक मैं नंबर लूंगा, नंबर आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने नंबर लिया, सपोज कर लो 131। तो ये मेरा नंबर आ गया। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0। या तो ग्रेटर देन 0 डाल देना या डाल देना नॉट इक्वल टू 0। नंबर 0 से ऑब्वियसली बात है यहाँ बड़ा होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। अभी मैं लॉजिक लगा रहा हूँ। तो हमारे फॉर्मूला बेसिक होता है, ये हर एक को सिखाया जाता है। रिमाइंडर निकालना होता है। तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा हमारा, नंबर मॉडुलस 10। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, नंबर, नंबर को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, नंबर आ गया। फिर उसके बाद रिवर्स निकाल लेंगे या पैलिंड्रोम निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा होगा रिवर्स मल्टीप्लाई 10, इसको चाहे आप ब्रैकेट में लिख दो, प्लस रिमाइंडर, ऐसे। तो ये हमारा ऐसे चलेगा लॉजिक। तो अब हम करते हैं प्रोग्राम यहाँ पे। जैसे यहाँ लिख लेते हैं रिमाइंडर, फिर लिख लेते हैं नंबर, और फिर लिख लेते हैं रिवर्स। अब रिवर्स की वैल्यू 0 है हमारे पास, नंबर की वैल्यू 131 है, और रिमाइंडर की कितनी हुई वैल्यू हमारी 0। तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू है। तो ये हमने यहाँ पे नीचे लूप लगाई हुई है यहाँ पे। तो जब ये लूप चलेगी हमारी, तो जब फर्स्ट कैलकुलेशन होगी नंबर मॉडुलस 10, तो ये रिमाइंडर में जाएगा। तो रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आएगा 1। फिर नंबर डिवाइड करेगा 10 से, तो उसका क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा 13। तो जब रिवर्स इसका होगा, तो रिवर्स करने के बाद इसका आंसर आएगा 1। फिर लूप चलेगी, फिर रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर निकाला तो इसका क्या आंसर आया रिमाइंडर का 3। पहले 1 आया था, फिर 3। फिर नंबर को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, इसको 13 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारा
1। फिर उसके बाद क्या होगा, रिवर्स का हम ये कैलकुलेट करेंगे रिवर्स को, तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 13। फिर वैसे लूप चलेगी, रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और नंबर क्या आएगा इसका 0, और रिवर्स क्या आएगा 131। तो ये चीजें हमारे पास आएंगी जब ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा। चलो मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने लॉजिक लगाया, और इसको मैं कहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, अपने यहाँ पे। इसके आगे इसकी टाइप लिख देता हूँ इंट, ये बड़े में लिखा है, छोटे में लिख देता हूँ रिवर्स। रिमाइंडर भी है, नंबर भी हमने लिख दिया, नंबर, रिमाइंडर क्या आएगा, नंबर क्या आएगा, और रिवर्स क्या होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बन गया, बस इतना बनना था। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट आप बाहर भी करवा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैलिंड्रोम इज, या पैलिंड्रोम नंबर इज, ऐसे लिख लेना चाहे, क्या आएगा रिवर्स। तो जितनी ब्रैकेट ओपन है उतनी ब्रेसेस बंद कर दीजिए। वाइल की मैंने यहाँ पे बंद कर दी है, क्लास और मेन क्लास मेन फंक्शन की बंद होगी, यानी कि क्लोज करेंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को सी ड्राइव में, कंप्यूटर फोल्डर में। तो पैलिन नाम से प्रोग्राम है, पैलिन डॉट जावा। तो ये मैंने प्रोग्राम सेव कर दिया, ये मैं एक बार दिखा भी दूंगा आपको। सी ड्राइव में जाएंगे, कंप्यूटर फोल्डर में हमारा क्या है पड़ा हुआ, पैलिन के नाम से प्रोग्राम, ये देखो पैलिन नाम का प्रोग्राम। तो अब सीएमडी खोल लेंगे। मैं जेडीके किट में ये एडिटर में इसको सोल्व करता हूँ। अगर आपने जेडीके किट भी सीखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाओ, वहां से आप जेडीके भी सीख सकते हैं। अब हमने सी फोल्डर में आना, cd/c में आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर फोल्डर में आएंगे, cd कंप्यूटर। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारा पैलिन नाम से प्रोग्राम वहां पर पड़ा हुआ है, जावा सी पैलिन डॉट जावा। तो कंपाइलर ने कंपाइल कर लिया, अब रन टाइम पे इंटरप्रेटर के थ्रू हम इसको रन कर लेंगे। तो हमारा क्या आंसर आया, पैलिंड्रोम रिवर्स जो मैंने प्रिंट किया वो 131 आ गया, मैंने रिवर्स को प्रिंट किया था। हाँ, अगर आपने रिवर्स की अकेली अकेली वैल्यू को देखना हो तो आप इसको यहां से कॉपी करोगे और आप ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे इसको यहाँ पे, इसकी जगह। कई मेरे से पूछते भी हैं कि हम ब्रैकेट के बाहर क्यों प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यों यूज करते हैं। अब मैंने पहले ब्रैकेट के बाहर करके दिखाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो उसने पर्टिकुलर वैल्यू निकाली 131। अब रिवर्स की हर एक वैल्यू निकालेगा वो मैं, अब मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया व्हाइल लूप के। तो ये हमारे को अकेली अकेली वैल्यू बताएगा। पहले रिवर्स 1 आया था, फिर रिवर्स 13 आया, फिर रिवर्स आया 131। तो ये देखो सेम वैसा आया जैसा हमने निकाला था। पहले कितना आया 1, फिर 13, फिर 131। तो ये इसका आंसर आया। तो अगर आपने ऐसे ही सपोज कर लो, यू वांट टू चेक कि हमने ये सही किया है कि नहीं, 1310, तो आप नंबर को भी प्रिंट करा सकते हो, इसकी जगह नंबर दे दो तो वो आपको सारी वैल्यू बता देगा जैसे जैसे कैलकुलेट हुई है। ये देखो नंबर लिख दिया इसकी जगह मैंने। तो इसको जब मैंने रन किया
तो इसने नंबर की अकेली अकेली वैल्यू बता दी 1310। ये देखो सेम वैल्यू है, यानी कि 1310। ये देख लो सेम वैल्यू। तो अगर आपने रिमाइंडर को करवाना हो तो रिमाइंडर को करवा दो। ये देखो रिमाइंडर, तो इसकी वैल्यू भी हमारी सेम ही आएगी, देख लेना। क्या है रिमाइंडर की वैल्यू 131। तो यहां पर क्या थी रिमाइंडर की वैल्यू 1 3 एंड 1। तो ऐसे हम करेंगे इसका प्रोग्राम पैलिंड्रोम का। और कई लोग कोई ऐसा भी होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है वेदर दी प्रोग्राम ऐसा आ जाता है वेदर दी नंबर इज पैलिंड्रोम और नोट। अब उसको कैसे करना है, उसके लिए इस चीज को हम यहां से कट कर लेंगे। यहां पर एक लेंगे टेम्प वेरिएबल, टेम्प, उसमें डालेंगे ये नंबर जो मैंने नंबर लिया है। तो मैंने टेम्प में नंबर को डाल दिया है। तो नीचे इफ टेम्प का कंपैरिजन करवा देंगे किससे, रिवर्स से, जो हमारा रिवर्स आया। यानी कि 131 नंबर है, 131 ही रिवर्स आया था, नंबर की वैल्यू टेम्प में चली गई है, तो टेम्प भी 131 हो जाएगा। अगर ये दोनों आपस में कंपेयर करके तो क्या आएगा, नंबर इज पैलिंड्रोम, ऐसा लिखाएगा। नंबर इज पैलिंड्रोम। एल्स क्या आएगा, इसी को कॉपी कर लो, इसी को जब कॉपी किया तो क्या आएगा, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो अब देखो, अब रिवर्स 131 नहीं आ रहा था, तो ये बता देगा कि नंबर पैलिंड्रोम है। जस्ट वेट, हमने यहाँ पे शायद टेम्प का टाइप नहीं इनिशियलाइज कराई थी, सॉरी। तो इस वजह से एरर वो शो करने लग पड़ा। तो जब इसको कंपाइल किया तो कंपाइल हुआ, रन किया तो उसने बता दिया नंबर इज पैलिंड्रोम, यानी कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम है, ये हम ठीक चल रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी कर दो, जैसे 10 की जगह 9 लिख दो या कुछ ऐसा कुछ कर दो, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट क्या आया, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। मीन्स कि ये था हमारा प्रोग्राम पैलिंड्रोम का। होपफुली आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आया होगा। हमारी यही कोशिश होती है कि हम सभी को अच्छे से प्रोग्राम करवाएं। अगर अच्छा लगे तो फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर देना। और हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी देखो, और अपकमिंग वीडियोस हमारी जल्दी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की आ रही हैं, रेफरेंस की आ रही हैं, पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस की। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।